सौर मंडल से जुड़े कई आध्यात्मिक राज। क्या दूसरे ग्रहों पर जीवन संभव है? वैज्ञानिक तो आत्माओं की भी खोज नहीं कर पा रहे हैं। उनका तो कहना है दूसरे ग्रह उपग्रहों पर भी जीवन है। ये जो उड़न तस्तरियां आती हैं ये कोई जीवंत लोग हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं, ये भूत प्रेत लीला है जो दिखाई पड़ती है। बाबा कहते हैं सिर्फ एक ही मनुष्य लोक है जहां जीवन है, और बाकी जो लोक हैं, जो भी ग्रह उपग्रह हैं, वो तो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, कोई बहुत पास में है। जीवन होने के लिए तो निश्चित दूरी चाहिए पृथ्वी पर। विषुवत रेखा के आसपास कर्क रेखा और मकर रेखा और उसके आसपास के प्राणी जीवंत रहते हैं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जीवन है ही नहीं। तो थोड़ी सी किरणें तिरछी पड़ रही है, सूर्य की किरणें दूर हो गई तो वहां जीवन ही नहीं। और दूसरे ग्रह उपग्रह तो कितने सूर्य के पास हैं, कोई कितने दूर है, वहां जीवन होने का क्या सवाल। प्रकृति का जो मूल रूप है वो पृथ्वी है। क्या कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। उस पृथ्वी में जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांचों ही तत्व समाहित हैं। और दूसरे ग्रहों में कहीं जल नहीं है, कहीं तो वायु ही नहीं है, कहीं अग्नि नहीं है। माना पांचों तत्व कोई भी ग्रह में नहीं है। तो इसलिए क्योंकि वहां आत्माओं के रहने का स्थान ही नहीं है। आत्माएं आत्मिक स्थिति में और कहीं रह ही नहीं सकती सिवाय पृथ्वी के। पृथ्वी पर रह करके ही मनुष्य आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ कर सकता है। और ग्रहों में चला जाएगा, मान लो चंद्रमा पर चला जाए, वह पानी ही नहीं मिलेगा। है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा में मनन चिंतन मंथन रूपी पानी है ही नहीं, तो मर जाएगा या जिंदा रहेगा? है अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा या निश्चय बुद्धि रूपी जीवन रहेगा? अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा। आज नहीं तो कल होना ही है। पृथ्वी पर 3 रेखाएं मुख्य हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा तो बहुत कर्क रेखा नॉर्थ में है, विषुवत रेखा बीच में है और मकर रेखा दक्षिण में है। सूर्य जब दक्षिणायन होता है, मकर रेखा के ऊपर चमकता है, तो उत्तर में ठंड हो जाती है कर्क रेखा पर, और सूर्य जब कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तो दक्षिण में सर्दी हो जाती है। होती है ना। एकदम नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में हमेशा ही सर्दी पड़ती रहती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, नॉर्थ पोल पे तिरछी पड़ती है, साउथ पोल पर भी तिरछी पड़ती है। तो दूरी बढ़ जाती है ना, तो दूरी बढ़ जाने के कारण सर्दी बढ़ जाती है, सूर्य की तपत नहीं पहुंचती है। ज्यादा सर्दी होने के कारण वहां जो भी समुद्र का जल है वो भाप बन करके वहां बर्फ बन जाता है, तो मीलों ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए। अब पृथ्वी पर ही इतना अंतर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कोई जीव जंतु नहीं है, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी का वो हिस्सा दूर हो गया। तो और जो ग्रह उपग्रह हैं वो तो पृथ्वी से और सूर्य से कितने नजदीक और कितने दूर होंगे। माना जीव जंतु प्राणी होने के लिए, जीवन होने के लिए निश्चित दूरी चाहिए, जो पृथ्वी पर ही है, दूसरे ग्रह उपग्रहों पे है ही नहीं।
दुनिया में इसमें गोल गोल है, ग्रह उपग्रह हैं, ग्रह उपग्रह है, लेकिन उन ग्रह उपग्रहों में ये भूगोल के सूर्य की रोशनी उस हिसाब से नहीं पहुंचती जिस हिसाब से पृथ्वी के मध्य भाग और उसके आसपास के भाग में पहुंचती है। और ग्रह जो हैं कोई बहुत दूर हैं, कोई बहुत नजदीक हैं, इसलिए वहाँ सृष्टि गर्मी या सर्दी की वजह से हो ही नहीं सकती। जैसे पृथ्वी पर जो ऊपर है वो उत्तरी ध्रुव और नीचे है साउथ पोल, बर्फ के पहाड़ जमे रहते हैं, कोई जीव जंतु नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें देर में पहुंचती हैं, मना वो दूर है, इसलिए ठंडी ज्यादा रहती है। इसलिए सूर्य के जो एग्जैक्ट नजदीक हैं वहीं जीव जंतु हो सकता है, दूसरे ग्रह उपग्रहों में जीव जंतु नहीं हो सकते। जैसे चंद्रमा में गए, वहां कोई जीव जंतु मिला? पानी भी नहीं है। क्या? पृथ्वी से जब महाविनाश हुआ था तो पृथ्वी से विनाश के टाइम पर वो प्रशांत महासागर का वो हिस्सा जो गड्ढा बना हुआ है प्रशांत महासागर, वो हिस्सा टूट करके दूर छिटक गया चंद्रमा उपग्रह के रूप में। तो जो पृथ्वी का पानी था प्रशांत महासागर का, वो उसके साथ जाएगा या पृथ्वी भारी है तो पृथ्वी की तरफ खींच के आएगा? अरे पृथ्वी ज्यादा भारी है या चंद्रमा ज्यादा भारी है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा या चंद्रमा का ज्यादा होगा? पृथ्वी का। तो चंद्रमा के साथ जो पानी डिटैच होगा वो पृथ्वी की तरफ खिंच के आ जाएगा या चंद्रमा के साथ जाएगा? नहीं, पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी के साथ आ जाता है। चंद्रमा में पानी की बूंद भी नहीं है। यही बात वैज्ञानिकों ने बताई कि चंद्रमा में जल है ही नहीं। जहाँ जीवन होगा वहाँ सुख दुख होगा, जहाँ जीवन ही नहीं तो सुख दुख भी नहीं। हाँ तो उनकी बात है, ये चैतन्य की बात है। जो पृथ्वी है उसमें ज्ञान है। एग्जैक्ट दूरी माना क्या हुआ? एग्जैक्ट दूरी माने विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। हाँ, बेहद में जो नजदीक हैं, सूर्य से किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। कोई सूर्यवंशी आत्माएं हैं जो सीधा कैच कर लेती हैं ज्ञान को। क्या? कोई है कहने से कैच करती है, कोई है कहने पर भी कैच नहीं कर रही है। तो जो कहने पर भी कैच नहीं कर रही है वो जन्म जन्मांतर दूर है या नजदीक है? दूर है। ऐसे ही है। जाने ब्लैक होल का राज। साइंटिस्ट कहते हैं जब सितारे टूटते हैं तो एक ब्लैक होल में समा जाते हैं, क्या वो सच है? अब दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, दुनिया की कही हुई बातों को हम क्यों रिपीट करते हैं बार बार, जबकि हमें मालूम है कि वो भी जितने सितारे हैं वो सब जड़ सितारे हैं। जैसे पृथ्वी जड़ है और अगर कोई चंद्रमा पर पहुंच जाए तो पृथ्वी को देखेगा तो जड़त्व में ही पृथ्वी दिखाई पड़ेगी चंद्रमा की तरह या नहीं है? वो कोई देवता तो नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे ही ये जितने भी सूरज चांद सितारे वगैरह है वो सब जड़ है और वो अपनी जगह पर भी घूमते हैं और ग्रह उपग्रहों का भी चक्कर लगाते हैं, सूरज का भी चक्कर लगाते हैं। उनमें से खुदा न खास्ता कोई हिस्सा टूट पड़ता है तो टूटने वाला हिस्सा जो है या तो पृथ्वी के आकर्षण में आ जाएगा, पृथ्वी में समा जाएगा,
या तो दूसरे ग्रह के आकर्षण में आ जाएगा तो दूसरे ग्रह में समा जाएगा। इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। और जैसे पानी बहता है नदी का और कहीं गहरा गड्ढा हो जाता है नदी में, बहता हुआ पानी जमीन को फोड़ देता है, वहां का रेत उखड़ जाता है और वहां एक चक्रवात पैदा हो जाता है। सारा पानी आकर के उस चक्रवात में घुसता है नदी में, तो वो होल हो जाएगा कि नहीं? अब उस चक्रवात में भंवर में जो चीज आ जाएगी वो अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? यही होल हो गया। पृथ्वी में ऐसे जाने कितने चक्रवात। और ब्लैक होल कौन है कह रहे? और ब्लैक होल कौन है? हर चीज के निगेटिव और पॉजिटिव दो रूप होते हैं। क्या कहा? दो आयाम होते हैं। दो आयाम होते हैं इस संसार में या ब्रह्मलोक में। इस संसार में जो ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य की दो आंखों में से एक आंख ब्लैक होल वाली जरूर होगी, बड़ा ब्लैक होल होगा। उसमें से ज्ञान निकलेगा नहीं निकल सकता, देखने में ही नहीं आएगा। ग्रहों का अंत कैसे होगा? जब विनाश होता है तो विनाश से पहले 9 धर्म होते हैं या नहीं होते हैं? और 9 धर्मों के 9 मुखिया होते हैं या नहीं होते? नवग्रह होते हैं या नहीं होते? होते हैं। और विनाश जब पूरा होता है तो नवग्रह उससे पहले टकराते हैं या नहीं टकराते हैं? तो जो 9 ग्रह हैं उनमें कोई ग्रह सबसे बड़ा होगा या नहीं होगा? बाकी ग्रह सब छोटे छोटे हैं और एक ग्रह बृहस्पति बड़ा ग्रह है। तो छोटे छोटे अगर बड़े से टकराएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? है सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वो ग्रह जो है वो बृहस्पति आकर्षित कर लेता है, अपने में समाये लेता है, अटैच हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी में मर्ज हो जाता है, ऐसे और ग्रह भी क्या करेंगे? टकरा टकरा करके हैं? क्या होगा? नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। ये जो 9 धर्मों के 9 धर्म पिताएं हैं वो सूर्यवंशियों से टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? टकराएंगे। रिजल्ट क्या होगा? है खलास हो जाएंगे। सौरमंडल की वास्तविकता। जैसे नवग्रह हैं वैसे ही 9 धर्म भी हैं जो नंबरवार भगवान से प्राप्ति करने वाले हैं, ज्ञान की रोशनी लेने वाले हैं। वो नवग्रह तो जड़ हैं, और ये चैतन्य सितारे हैं। वो जड़ ग्रह भी जब आपस में टकराते हैं तो दुनिया का विनाश होता है। उन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति। बाकी छोटे छोटे ग्रह हैं, तो छोटे मोटे अगर बड़े से टकराएंगे तो अंत में आखिर कौन बचेगा? बड़ा ही बचेगा। तो बृहस्पति ही बच जाता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है।
वो देवताओं के बीच में सबसे जास्ती मान्यता प्राप्त है। सूर्य तो भगवान है, वो जड़ सूर्य की बात नहीं है, ज्ञान की रोशनी देने वाले सूर्य की बात है। तो हम ब्राह्मण बच्चे हैं धरती के चैतन्य सितारे, और वो आकाश के जड़ सितारे हैं। दुनिया जड़त्व के आधार पर चलती है या चैतन्य के आधार पर चलती है? चैतन्य में ज्यादा शक्ति होती है या जड़त्व में ज्यादा शक्ति होती है? चैतन्य में शक्ति होती है। परंतु हम अपनी चैतन्य आत्मा को अभी तक भूले हुए थे। बाप ज्ञान सूर्य आकर को हमको रोशनी देते हैं कि तुम चैतन्य आत्मा हो, तुम्हारे में ही कोई बृहस्पति भी है, कोई शनि देवता भी है, कोई मंगल देवता भी है। जैसे 9 धर्म हैं, ऐसे ही उन 9 धर्मों के अधिपति 9 ग्रह हैं। वो जड़ भी हैं और चैतन्य भी हैं। जब चैतन्य तमो प्रधान बनते हैं तो वो जड़ ग्रह भी आपस में टकराते हैं। झगड़ा तमो प्रधानता का आपस में होता है या सतो प्रधान टकराता है? तमो प्रधान टकराता है। तो बाप आकर के बताते हैं कि जड़त्व के ऊपर कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने स्वरूप के ऊपर कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। बाकी न झूठे वो जड़ तत्व है और न झूठे ये चैतन्य आत्मा है। एक है चंद्रमा, एक है सूर्य और एक है पृथ्वी। जो भी जीवड़े हैं, जीवन जीने वाले, उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? एक तो सूर्य का, दूसरा चंद्रमा का, और पृथ्वी के प्रभाव से भी प्रभावित रहते हैं। तो पृथ्वी है जगदम्बा, चंद्रमा है उसका उपग्रह बच्चा। बच्चा काहे से पैदा होता है? मां से पैदा होता है। मांस, मज्जा, हड्डी वगैरह ज्यादा तंतु जो है वो माता का आता है या बाप का आता है? शरीर का ज्यादा तंत्र माता का आता है। तो चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा हो गया बच्चा, पृथ्वी हो गई माता, और सूर्य हो गया बाप। वो आकाश गंगा जड़ सितारों की है और ये आकाश गंगा ऐसे आत्मा रूपी सितारों की है जो ऊंची स्टेज में रहकर पुरुषार्थ करते हैं। चैतन्य सितारों की गंगा है। बाप कौन से सितारों को पढ़ाते हैं? चैतन्य सितारों को पढ़ाते हैं। ब्रह्मांड नाम दिया है कि ब्रह्मलोक अंडे के मिसल है। जो पृथ्वी है उसके आस पृथ्वी भी अंडा है, पृथ्वी के आसपास वायुमंडल भी अंडाकार है, वायुमंडल के आसपास जो सूक्ष्म वतन है वो भी अंडाकार है, और सूक्ष्म वतन से भी परे जो परम धाम है वो भी अंडाकार है। तो ब्रह्मांड ही कहेंगे। हर एक ग्रह उपग्रह में आकर्षण शक्ति होती है। वो आकर्षण शक्ति से एक दूसरे को खींच करके रहते हैं।
स्थिर। जैसे सोमनाथ मंदिर में ऊपर नीचे दाएं बाएं चुंबक लगी हुई थी और बीच में वो पत्थर लटका हुआ था। शिवलिंग जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, तो कैसे बीच में लटका हुआ था? और चुंबक के आकर्षण से लटका हुआ था ना। तो ऐसे ही ये धरती में आकर्षण शक्ति है कि नहीं, खींच लेने की शक्ति है? आप किसी ऊंची चोटी पे चढ़ जाएं या किसी ऊंची ये बिल्डिंगें खड़ी हुई वहां चढ़ जाएं और वहां से कुदक लगा के ऊपर जाएं, कहां जाएंगे? क्यों? पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, वो नीचे खींच लेगी। जो जितना बड़ा ग्रह या उपग्रह है उसमें उतनी ही आकर्षण शक्ति है। तो ये सब ऐसे ही घूमते रहते हैं एक दूसरे के आकर्षण से। सबसे बड़ा है सूर्य, तो सूर्य के आसपास सब घूमते हैं। चंद्रमा भी, धरती भी, शुक्र तारा भी, शनि, बुध, मंगल, सारे ही सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। पृथ्वी भी सूर्य के आसपास घूम रही। तो एक दूसरे के आकर्षण से टिके रहते हैं। हम आत्माएं भी ऐसे ही है, ज्ञान में कैसे टिकती है मालूम है? हमारे से जितने जुड़े हुए हैं जन्म जन्मांतर की आत्माएं, वो सब छोड़ के ज्ञान चली जाएंगी तो हम भी चले जाएंगे। है नंबर बार। कोई कम नष्ट हो मोहा, कोई ज्यादा नष्ट हो मोहा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कि जब चंद्रमा एक ओर, क्या पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य दूसरी ओर, तो सूर्य अपनी रोशनी का परछाया पृथ्वी पर डालता है, पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। समझा? तो चंद्र ग्रहण होता है। वो स्थूल बात हो गई। अब ज्ञान की बात पर आ जाओ। ये ज्ञान सूर्य की रोशनी धरणी रूपी कन्या माताओं के ऊपर पड़ती है। ज्यादा ज्ञान की रोशनी कन्याएं माताएं ग्रहण करती हैं या धंधाधोरी वाले पुरुष ग्रहण करते हैं? कन्याएं माताएं ज्यादा ग्रहण करती हैं। तो उनका परछाया, उन कन्याओं माताओं का परछाया चंद्रमा रूपी जो बच्चा है, बच्चा बुद्धि, कौन? ब्रह्म की सोल, उसके ऊपर परछाया पड़ता है माताओं कन्याओं का। नहीं समझ में आया? वो परछाया पड़ने से पृथ्वी के अमुक हिस्से के लोग समझते हैं कि चंद्रमा को ग्रहण लग गया। क्या समझा? पहला ग्रहण माताओं को लगा या चंद्रमा को लगा? है? परछाया किसका पड़ा चंद्रमा के ऊपर? माताओं का पड़ा। सूर्य तो आग का गोला है। तो माताओं का जो परछाया है अज्ञान का, वो चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। उसको कह देते हैं चंद्र ग्रहण। ये ब्रह्मा की रात कही जाती है, जब पूरा चंद्रमा ढक जाता है। तो अभी ब्रह्मा की रात है। फिर क्या होता है?
सूर्य एक तरफ, बीच में क्यों लाते हो तो? सूर्य एक तरफ, चंद्रमा बीच में आ गया, और चंद्रमा का परछाया पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। क्या? तो पृथ्वी का ऊपर जिस हिस्से पर परछाया पड़ा, वो लोग अंधेरे में आ गए या रोशनी में? चंद्रमा का परछाया पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ा, वो हिस्सा रोशनी में आया या अंधेरे में आया है? अरे अंधेरे में आया। तो वो अंधेरे में आने वाले मनुष्य समझते हैं कि सूर्य अंधेरे में आ गया, सूर्य का वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता उनको। ये बात हुई स्थूल दुनिया की। अब ज्ञान की दुनिया में आ जाओ। ये है ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य की रोशनी धरणी रोक देती है। धरणी माने कन्या माताएं, उनका परछाया नहीं, वो चंद्रमा रोक देता है। एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा। ज्ञान चंद्रमा जो है वो सूर्य का रोशनी को, ज्ञान की रोशनी को रोक लेता है, और उसका परछाया पृथ्वी वालों के ऊपर पड़ता है। तो जो पृथ्वी वाले पृथ्वी के परछाया में आ जाते हैं, उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं, धरणी के अंधकार में आ जाते हैं, वो समझते हैं सूर्य पर अंधेरा हो गया, सूर्य पर ग्रहण पड़ गया। तो बताओ, वो धरणी वाले अंधेरे में है या सूर्य अंधेरे में है? धरणी वाले अंधेरे में। ऐसे ही यहां हो रहा है। जिनमें लगाव झुकाव की कमजोरी आ जाती है, कन्याओं माताओं रूपी जो धरणी है, उनके प्रति लगाव झुकाव पैदा हो जाता है। वो अंधेरे में आते हैं, और खुद अंधेरे में होने के कारण समझते हैं सूर्य पर ग्रहण लगा हुआ है विकारों पर। अब विकारों का ग्रहण सूर्य को लगता है या मनुष्य को लगता है? किसको लगता है? मनुष्यों को लगता है। राम वाली आत्मा तो ज्ञान सूर्य है, उसमें तो मुकर्रर रूप से ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है। वो भला अंधेरे में आ सकती है क्या? सूर्य कभी अंधेरा होता है क्या? है? सूर्य कभी ये कहेंगे कि अंधेरे में डूबता है? नहीं। चंद्रमा के निर्माण के बारे में कहा गया है, सूर्य के निर्माण का भी कोई है, ऐसी याद करें। सूर्य तो आग का गोला है। वो आग का गोला पृथ्वी की जब ओजोन किरण फटती है तो उसका प्रभाव पृथ्वीवासियों के ऊपर ज्यादा हो जाता है। जो ज्ञान का सूर्य है, वो ज्ञान सूर्य देह में प्रवेश करता है या नहीं प्रवेश करता है? जिस देह में प्रवेश करता है उसको विकारों का ग्रहण लगता है या नहीं लगता है? तो उसको भी विकारों का ग्रहण समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में आज तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि सूरज के ऊपर परछाया पड़ती है क्या? वो तो आग का गोला है। चंद्रमा के ऊपर परछाया पड़ती है कि सूर्य के ऊपर पड़ती है? चंद्रमा के ऊपर जो परछाया पड़ती है तो वो हिस्सा पृथ्वी वालों को दिखाई नहीं पड़ता, परछाया पड़ जाती है। काई की परछाया पड़ती है चंद्रमा पर? नहीं, पृथ्वी की परछाया, धरणी।
जो कन्याएं माताएं हैं उनका प्रभाव पड़ जाता है किसके ऊपर? ज्ञान चंद्रमा के ऊपर। तो कहते हैं कि चंद्रमा को ग्रहण लग गया, माया का ग्रहण कह दो। लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा का परछाया सूर्य के जिस हिस्से पर पड़ता है वो हिस्सा पृथ्वीवासियों को दिखाई नहीं पड़ता। तो सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य परछाया में आता है या पृथ्वी के रहने वाले परछाई में आ गए? तो ऐसे ही है, सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता, वो तो ज्ञान सूर्य है। सूर्यवंशियों का मुखिया है। सूर्यवंश सारा ही सूर्य से निकलता है, वो सदैव प्रकाशित है, संगम में भी प्रकाशित है, सतयुग त्रेता में भी ज्ञान आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से प्रकाशित है, और जब ब्रह्मा की रात द्वापर शुरू होता है तो द्वापर के आदि में भी जो शास्त्र लिखे थे वो शास्त्र सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? तो सतो प्रधान गीता शास्त्र में गीता का भगवान कृष्ण नहीं लिखा गया था, बाद में परवर्ती जो शास्त्रकार आए उन तमो प्रधानों ने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। इसलिए ब्रह्मा की रात शुरू होने पर भी वो ज्ञान सूर्य सूर्य के रूप में ही चमकता है। वो हीरो पार्टधारी है रंगमंच का, जो भी पार्ट बजाएगा हीरो बन करके ही पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो ही पार्ट बजाता है। पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी जो ग्रह है उसका नाम पड़ा है पृथ्वी। पृथुलात शब्द से बनता है पृथ्वी, माने चौड़ा हो जाना, विस्तार को पा जाना। सतयुग आदि में पृथ्वी का रूप बहुत छोटा था, सिर्फ भारत जम्बू द्वीप में ही पृथ्वी थी और सारी पृथ्वी समुद्र में समाई हुई थी। जैसे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जाती है पृथ्वी विस्तार को पाती जाती है। जी ऑस्ट्रेलिया में किसको रिप्रेजेंट करता होगा? पृथ्वी में आकाश नहीं है, वैक्यूम नहीं है। आकाश अलग है बाबा इसमें। पृथ्वी के अंदर वैक्यूम रहता है या नहीं रहता है? वो आकाश भी है, उसमें जल है कि नहीं पृथ्वी में? वो भी है। हवा भी है या नहीं? हवा भी है। तो चार तत्व पृथ्वी के अंदर हैं। यहाँ पे जो आठ बताया ना बाबा, तो अष्टदेव। हाँ, तो पृथ्वी ऑस्ट्रेलिया में किसको रिप्रेजेंट होता है बाबा? ये पृथ्वी जो है वो जगदम्बा को रिप्रेजेंट होती है। ये पृथ्वी गोल है, ये जमीन क्या है? गोल है। इस गोल पृथ्वी में तीसरे हिस्से में, चौथाई हिस्से में पृथ्वी है, जमीन है जिसपे हम अभी बैठे हैं, और तीन हिस्सा उसमें पानी है। अच्छा सुनो सुनो ध्यान से,
3 हिस्सा पानी है, तो गोल पृथ्वी में 3 हिस्से में पानी फैला हुआ है, 1 हिस्से में जमीन है। उस 1 हिस्से में जो जमीन है उसमें भारत खंड भी है, बौद्धी खंड चीन जापान भी है, इस्लामी खंड अरब देश भी है, और क्रिश्चियंस के क्रिश्चियन खंड भी है, एशिया, यूरोप, अमेरिका वगैरह। तो अब ये गोल पृथ्वी है, इसमें हमारा ये है भारत, है ना। भारतवासी ऊंचे हुए ना, भारत में स्वर्ग था ना। तो स्वर्ग ऊंची चीज है या नीची चीज है? ऊंची। तो ये भारत है जहां स्वर्ग था, और इसके बिल्कुल उल्टी तरफ चले जाओ, पानी के जहाज से चले जाओ, चाहे हवाई जहाज से चले जाओ उड़ते उड़ते नीचे, तो वो अमेरिका ही पाताल लोक है। वहां राक्षस रहते हैं। कितने देशों को नेस्त नाबूद कर दिया उन्होंने, उन राक्षसों ने, है? हाँ, वो पाताल है, राक्षसों का देश। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। तो द्वापर शुरू होते ही बैलेंस पृथ्वी का बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने से जो चंद्रमा का हिस्सा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर कहा जाता है, वो प्रशांत महासागर की धरती पृथ्वी से अलग हो जाती है। जब वो हिस्सा अलग होता है तो उस हिस्से का पानी चंद्रमा के साथ जाएगा या पृथ्वी में चिपक जाएगा? है? चंद्रमा के साथ जाएगा। हाँ, पानी तरल होता है, तो तरल होने के कारण चंद्रमा का पृथ्वी का हिस्सा वो दूर होता है और पानी का हिस्सा प्रशांत महासागर में ही रह जाता है। इसलिए आज वैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्रमा में पानी नहीं है और पृथ्वी में तो 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा जमीन है। तो बैलेंस बिगड़ने से चंद्रमा का हिस्सा अलग हो जाता है। इसलिए पृथ्वी को ग्रह कहा जाता है और चंद्रमा को उपग्रह कहा जाता है। इसी से साबित होता है कि चंद्रमा पृथ्वी का हिस्सा है। जैसे माँ के पेट से, गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो गर्भ का हिस्सा अलग हो जाता है, ऐसे ही चंद्रमा अलग हो गया और पृथ्वी माता अलग हो गई। वो अर्ध विनाश है। जब भगवान बाप आते हैं तो संपूर्ण विनाश भी होता है। पृथ्वी का पूरा ही बैलेंस बिगड़ जाता है। उस समय चंद्रमा फिर पृथ्वी के साथ ऐड हो जाता है। जब बड़ा विनाश होगा, पृथ्वी जोर से और लौट पौट होगी, 9 ग्रह आपस में टकराएंगे तो चंद्रमा आकर के पृथ्वी से जुड़ जाएगा। जो प्रशांत महासागर का बड़े से बड़ा गड्ढा है वो सारा भर जाएगा। सूर्य एक नक्षत्र। सूर्य अंधेरे में कभी नहीं आता और जितने भी ग्रह हैं उनमें सूर्य की रोशनी जिस सामने के भाग में पड़ेगी तो उजेले में है और बाकी आधा हिस्सा
अंधेरे में है। सूर्य तो नक्षत्र है, सदैव दैदीप्यमान है, सदैव चमकता हुआ है, और ग्रह नक्षत्र नहीं है, स्वयं प्रकाशित नहीं है, उनको प्रकाश देने वाला सूर्य है। सूर्य नक्षत्र है और सबको रोशनी देने वाला है, कोई से रोशनी लेने वाला नहीं है। बाकी सब ग्रह हैं। आसमान में ऐसे बहुत से सितारे होते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, वो टिमटिमाने वाले सितारे नक्षत्र हैं, सूर्य के समान दैदीप्यमान हैं। बाकी ऐसे हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, उनकी रोशनी स्थिरियम है, उनको ग्रह कहा जाता है। उन ग्रहों का भी कोई टुकड़ा टूटता है, उसे उपग्रह कहा जाता है। जैसे हमारे सौर मंडल में सूर्य नक्षत्र है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। तो जैसे कि ये एक परिवार बन जाता है, ग्रह बन जाता है, घर गृहस्थ बन जाता है। बृहस्पति ग्रह तथा ध्रुव तारा। जो बृहस्पति है वो इतना बृहस्थ बन जाता है, बृहस्थ रूप धारण करता है कि जितना और कोई सितारा ग्रह नक्षत्र बृहत रूप नहीं धारण करता। वो कब? जब उसमें शिव प्रवेश करता है। और जो ध्रुव है वो सिर्फ सितारा है इस बात की कि अपनी जगह पर अटल रहता है। बृहस्पति अटल नहीं दिखाया जाता। तो दो प्रकार का पार्ट हो गया, यज्ञ के आदि में और यज्ञ के अंत में। आदि में राम वाली आत्मा चलायमान हो जाती है या निश्चल रहती है? चलायमान हो जाती, तो सितारे का पार्ट हो गया। तो उसे अलग माने फिर ये ग्रह और ये क्या नाम है? पार्ट की बात, पार्ट अलग अलग है। एक है अटल पार्ट और एक है चलने वाला पार्ट। तो दो ही दिखाए हैं अलग। ध्रुव तारा अलग दिखाया है, बृहस्पति अलग दिखाया है। जब विनाश होगा तो सब सितारे आपस में टकराएंगे। तो जो छोटे छोटे हैं उनकी दुर्गति होगी ज्यादा, या जो बड़े के बड़ा है उसकी जास्ती दुर्गति होगी। छोटे छोटे टकरा टकरा के खलास हो जाएंगे, सब ग्रह खलास हो जाएंगे और एक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या नाम है उसका? बृहस्पति। 9 ग्रहों में से ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं। तो 9 ग्रहों में नक्षत्र तो एक ही है, बाकी तो सब ग्रह की स्टेज वाले हैं। सब जानते हैं कि नक्षत्र स्वयं दैदीप्यमान होता है, प्रकाशमान होता है, और जो ग्रह होते हैं वो प्रकाशमान स्वयं नहीं होते हैं। बाकी अहंकार में आ जाए कि हमें ही भगवान हैं, हमें ही सूर्य है, हमें ही रोशनी देने वाले हैं, ये बात तो एक अलग बात है ना। ऐसे ये नवग्रह हैं जो अहंकार में आकर के अपने को भगवान समझने लग पड़ते हैं। लेकिन वास्तव में जब विनाश होता है तो सब की पोल पट्टी खुल जाती है। 9 ग्रह आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद एक ही बचता है, सूर्य और
और बृहस्पति जो वृक्षपति की दशा है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ दशा मानी जाती है, क्योंकि वो सच्चाई के आधार पर टिकता है। वो अपन को भगवान नहीं मानता, वो अपन को शिव नहीं कहता। शिव अलग है और पार्ट बजाने वाली आत्माएं अलग है। शिव तो ऐसे है जैसे ज्ञान सूर्य, और आत्माओं में परम पार्ट बजाने वाली आत्मा है बृहस्पति, जिसे वृक्षपति कहा जाता है। ये सारी मनुष्य सच्ची रूपी वृक्ष का पति है, पिता है, बीज है, परंतु स्वयं प्रकाशित नहीं है। स्वयं प्रकाशित सिर्फ एक परम पिता परमात्मा शिव ही है, और कोई स्वयं प्रकाशित नहीं है। जिसे सूर्य के रूप में दिखाया गया है वो सुप्रीम सोल, और जो और ग्रह उपग्रह दिखाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा और पावरफुल है बृहस्पति, और पति भी बनते हैं। इसलिए कहते हैं तुम्हारे पतियों का पति आया हुआ है। क्या एक को पति नहीं बना के रखते हैं, अनेकों के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए बोला कि वो तो छोटे मोटे पति हैं, और ये पतियों का भी पति है। सूर्य जो है वो वास्तव में ज्ञान सूर्य कौन है? जो हमेशा सूर्य ही रहता है। फिर वो जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम सूर्य पड़ गया। कि मैं सूर्य को आके पहले ज्ञान देता हूँ, तो ज्ञान लेता कौन है? शुक्र ग्रह लेता है या बृहस्पति लेता है? बृहस्पति पहले। तो बाबा वो एक ही शरीर द्वारा दोनों का पार्ट बचता है। हाँ जी, हाँ जी। सूर्य कौन है? कौन सी आत्मा को सूर्य कहेंगे? नहीं, हर राम वाली आत्मा सूर्य की तरह सदैव दमकती रहती है, या चमक और दमक कम भी होती है। तो सूर्य कहाँ हुआ? कौन सी आत्मा सूर्य हुई? शिव की आत्मा सूर्य है। वो कभी भी अंधेरे में नहीं आता। बाकी सब सितारे हैं, उन सितारों में एक सितारा ऐसा है जो अपनी जगह पर अटल है, बाकी अटल नहीं है। आज निश्चय बुद्धि है और कल अनिश्चय बुद्धि होते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं। इसलिए उस एक हीरो पाटधारी के आसपास सबको चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए आसमान में भी जो जड़ सितारे हैं उनमें एक ही सितारा है जो अपनी जगह पर निश्चल रहता है, हिलता नहीं है, डोलता नहीं है, अटल रहता है, और बाकी सब टलते रहते हैं, विचलित होते रहते हैं। ये कहाँ की बात है? संगम युग में ही ऐसा नजारा सामने आवेगा। जो कहते हैं कि दुनिया में हमको कोई अनिश्चय बुद्धि बनाए नहीं सकता, माया उनको भी चैलेंज देती है। कहती है ऐसा अहंकार कोई भी न करे, ये तो एक ही आत्मा का गायन है जो माया पर जीत पाती है। आज
आदि से लेकर के अंत तक अटल रहती है। इसलिए ध्रुव तारा कौन सी आत्मा का गायन हुआ है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे मुरलियों में बोला है राम बाप को कहा जाता है, वो ही ध्रुव तारा है। सितारों में 500 करोड़ सितारों के बीच में निश्चल रहने वाला ध्रुव तारे की यादगार है। और जो भी सितारे हैं वो सब चलायमान है, हिल जाते हैं, माया हिलाई देती है। एक सितारे को हिलाए नहीं सकता कोई, माने निश्चय बुद्धि है, अचल घर की यादगार है। तो जो अचल है, अडोल है, वो 500 करोड़ पार्ट बजाने वाले सितारों में एक सितारा है। फिर उनमें से चुनाव होता है, सितारों में से चुनाव होता है। तो कोई 8 की लिस्ट में आते हैं, 8 और 9 की लिस्ट में, कोई 108 की लिस्ट में आते हैं, कोई 16,108 की लिस्ट में आते हैं, कोई 1000 भुजाओं की लिस्ट में आते हैं, कोई 1 लाख की लिस्ट में आते हैं, और कोई 9 लाख की लिस्ट में आते हैं। तो ये तो परीक्षा के बाद उनको टाइटल मिला है। एक सितारे को टाइटल मिल जाता है, वो सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पति कहा जाता है। क्या हुआ? वृक्षपति। तो जैसे कृष्ण, नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, ये चारों ही शब्द एक पर्सनालिटी के द्योतक हैं या 4 पर्सनालिटीज अलग अलग है? एक पर्सनालिटी। ऐसे ही ध्रुव तारा और वृक्षपति ये एक ही पर्सनालिटी है, परंतु एक सितारे को वो पद मिल गया, तो वो ऊंचे से ऊंचा पद जिसको मिला हुआ है वो वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति, पतियों में सबसे बड़ा पति। ये टाइटल शिव बाप का नहीं है। क्यों? पतियों में सबसे बड़ा पति, ये टाइटल शिव बाप की आत्मा का क्यों नहीं है? है? क्योंकि आत्माओं का बाप है सिर्फ, वो सिर्फ आत्माओं के साथ उसका क्या संबंध है? बाप का संबंध है, दूसरा कोई संबंध नहीं है। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं, जिन्हें कहते हैं सर्व संबंध। तो शिव बाप वृक्षपति नहीं है, बृहस्पति नहीं है, पतियों का पति नहीं है। किसके लिए ये बात जाती है? बाबा के लिए जाती है। पति परमेश्वर कहते हैं। पति परमेश्वर कहते हैं भक्ति मार्ग में। जितने भी पति हैं वो सब परमेश्वर नहीं है। ये तो संगम युग की बात है कि जो परमेश्वर की स्टेज पर स्थित होता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्मा नमः। तो अंतर है, एक जैसा टाइटल नहीं है। और ज्ञान सूर्य वो एक ही है ना, ज्ञान सूर्य जिसका रूबी कहते हैं वो तो एक ही। सूर्य में कभी अंधेरा होता है क्या? कभी अंधेरा नहीं होता। लेकिन सूर्य के सामने जो भी सितारे हैं, चाहे वो नवग्रह हो,
और चाहे वो ध्रुव तारा हो, जो भी सितारे हैं वो सब अंधेरे और उजेले में आते हैं या नहीं आते? आते हैं। इससे साबित होता है एक ही आत्मा है जो सदैव ज्ञान सूर्य सोझरे वाली है। कौन? शिव बाप, बाबा नहीं, शिव बाप। वो शिव बाप प्रवेश होकर के मुकर्रर रथ में पार्ट बजाता है तो सदैव सोझरे में है, सदैव निश्चय बुद्धि का पार्ट बजाता है। कभी अंधेरा, अंधेरे का सवाल ही नहीं। ध्रुव है कौन और ध्रुव पुरुषार्थ किसका है और ध्रुव पद किसका है? जिसका ध्रुव पद है वो कब प्रत्यक्ष होता है? रात्रि की शुरुआत में प्रत्यक्ष होता है, रात्रि के 12 बजे प्रत्यक्ष होता है, या जब कृष्ण जयंती होती है, बच्चे की जयंती होती है, उसके साथ बाप की जयंती होती है, तब प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो कृष्ण का जन्म कब? 76 जो है वो रात्रि का 12 बजे का टाइम हुआ, जो विदेशों के द्वारा माना जाता है दिन की शुरुआत। तो वास्तव में शिव का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब मनाया जाए? रात्रि के 12 बजे, या जब सूर्योदय होता है 4, 5, 6 बजे के बीच में, उस समय माना जाए। भारतवर्ष में जब सूर्य निकल आता है तब दिन की शुरुआत मानते हैं। विदेशों में रात्रि के 12 बजे से ही शुरुआत मानते हैं। तो वास्तव में सूर्योदय कब होता है? जब सारी दुनिया मानने के लिए बाध्य हो जाए कि सूर्योदय हो गया, तो कहेंगे सूर्योदय हुआ। तो वो 5, पौने 5 का जो टाइम है, 5 बजे के आसपास का, वो सूर्योदय का टाइम है। जिस समय सूर्योदय होता है उससे थोड़ा समय पहले वो ध्रुव तारा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्या पहचान बताई है जो ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है? पहचान क्या दिखाई गई है? ध्रुव तारा प्रत्यक्ष होता है, उसकी पहचान है। हाँ, वो तो ठीक है। ध्रुव तारा जो है जब प्रत्यक्ष होता है उस समय अव्यक्त स्टेज में प्रत्यक्ष होता है। वो ध्रुव तारे की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष कर देती है। और सितारे अपना स्थान छोड़ देते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। कभी एक जगह चक्कर काटेंगे, कभी दूसरी जगह चक्कर काटेंगे, एक के पास चक्कर काटेंगे, दूसरे के पास चक्कर काटेंगे, औरों के पास चक्कर काटेंगे। और ध्रुव तारा कोई के पास चक्कर नहीं काटता। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ध्रुव तारे के चारों ओर सारी सृष्टि घूम रही है। ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल है और सारे ही तारे, सितारे, चंद्रमा सब उसके आस पास चक्कर काट रहे हैं। सूर्य में और ध्रुव तारे में क्या अंतर है? सूर्य है ज्ञान सूर्य शिव। ध्रुव तारा तो वही। ध्रुव तारा वो काहे के लिए? वो तो तारा है, वो सुप्रीम सोल है। क्या है? वो तो हीरो पार्टधारी है। जो ड्रामा होता है, ड्रामा में जितने भी पार्टधारी है
कौन से पाटधारी के चारों तरफ चक्कर काटते हैं? हीरो पाटधारी के अंदर चारों तरफ चक्कर काटते हैं। सूर्य के लिए थोड़ा ही कहा गया है। सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है और अपनी जगह पर ही घूमता है। ध्रुव तारा नक्षत्र है, ग्रह उन्हें कहा जाता है जो टिमटिमाते नहीं है, नक्षत्र के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, चमकते हैं। सूर्य नक्षत्र है, वो भी टिमटिमाता है। जब प्रवेश होता है तो एक है, उनका अस्तित्व संसार में जब प्रत्यक्ष होता है तो दोनों एक हैं या अलग अलग है? दोनों एक है। अरुण और वरुण ग्रह। अरुण माने सूर्य, सूर्य तो एक हो गया। अब रह गए 7 देवता। 8 देवताएं हैं, 8 देवताओं में एक तो हो गया सूर्य, तो बाकी कितने रह गए? 7 देवताएं। तो 7 देवताओं में सूर्य तो सूर्यवंश पैदा करता है, उसके बाद कौन सा वंश होता है? चंद्रवंश। तो चंद्रवंश का कोई होगा, वो वरुण कहा गया। वही रामकृष्ण की आत्मा है और उनके उनमें बीज आत्मा। अब कृष्ण वाली आत्मा जिसको बोला गया है वो तो वास्तव में सतयुग में होता है, यहाँ तो होता नहीं। लेकिन वो जो विजय माला है, उस विजय माला का कोई बीज भी तो यहाँ होगा रुद्रमाला में। वो कौन है? बस बुध ग्रह। जितने भी धर्म है विधर्मी, उन विधर्मियों में सबसे जास्ती नजदीक और सबसे जास्ती पावरफुल कौन सा ग्रह बनता है विधर्मियों के बीच में? है? नहीं, वो तो लेफ्टिस्ट है। वो नजदीक कैसे हो सकता है? वो तो वैश्यालय बनाने वाला है, शिवालय बनाने वाला है। बुद्ध, हाँ, बुद्ध धर्म की आत्मा है, पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व देने वाली है। तो जो ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व देंगे वो शिवालय बनाएंगे, या जो महत्व नहीं देंगे वो शिवालय बनाएंगे। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा के सहयोगी हैं, और जो वैश्यालय बनाने वाले वो तो विरोधी हो गए। तो कौन है? अरे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हुआ? बुद्ध हुआ। जो सबसे नजदीक है वो जब सच्चाई को जानेगा, बाप को पहचानेगा, तो वो ज्यादा गर्मी पकड़ेगा कि ठंडा बन के रहेगा? ज्यादा गर्मी पकड़ेगा, ज्यादा काम करके दिखाएगा। सूर्य के नजदीक ज्यादा बुध ग्रह है, तो उनका ज्यादा प्रकाश में दिखता नहीं है। बुध ग्रह है, बुध। हाँ जी, सूर्य के नजदीक ग्रह है। हाँ। तो में बुध कौन है ज्यादा नजदीक है? बुद्ध महात्मा बुद्ध, और कौन है? बुद्ध की बीज रूप आत्मा, बुद्ध की आधार मूर्त आत्मा। शुक्र ग्रह तथा तारा। ब्रह्मा के जो 4 पुत्र माने जाते हैं, राम सहित जो 4 भाई माने जाते हैं, वो 4 धर्मों के 4 बीज हैं। उनमें से राम वाली आत्मा तो सनातन धर्म का बीज, बाकी जो 3 हैं उनमें सबसे बड़ा है भरत, वो इस्लाम धर्म का बीज है। और इस्लाम धर्म का यानी मुसलमानों का, यानी राक्षसों का, राक्षसी इंद्रियों से कर्म करते हैं ना, राक्षसी इंद्रियों से संतान षष्ठी पैदा करते हैं ना, तो वो राक्षसी कर्म करने वाले जो राक्षस हैं, उन राक्षसों का जो सबसे बड़ा पावरफुल आत्मा है वो कौन है? अच्छा, सबका गुरु कौन है? बस जब सवेरे को दिन निकलता है तो पहले पहले कौन सा तारा दिखाई पड़ता है? शुक्र तारा। और रात को जब दिन डूबना शुरू होता है तो पहले पहले कौन सा तारा दिखाई पड़ता है?
है वो ही शुक्र तारा। तो सन 76 से अमृत वेला तो है रात्रि के 12 बजे से, लेकिन असली अमृत वेला तब होता है जब शुक्र तारा जो है वो उगना शुरू होता है। सूर्य निकलने से पहले शुक्र तारा दिखाई पड़ता है। जब शुक्र तारा निकलता है तभी तो सवेरा होता है। दिन कब शुरू होता है? अरे नई दुनिया रूपी दिन जो है वो सतयुग है। वो सतयुग कब आता है? अरे शुक्र तारा निकलेगा तभी दिन होगा या पहले ही हो जाएगा? शुक्र तारा पहले निकलता है। शनि ग्रह जितना देह अहंकार का पार्ट शनि देव का दिखाते हैं, उतना देह अहंकार का पार्ट और किसी को नहीं दिखाया जाता। दैया को वो छोटा रूप है, सारसाती लंबा रूप है, और जब ये किसी के ऊपर चढ़ती है तो शनि की दशा कही जाती है। शनिदेव की कृपा हुई है। वो दैया का काम चलेगा 2.5 साल, सारसाती का काम चलेगा 7.5 साल। तो हल्के होंगे या भारी होंगी आत्मा? लेकिन उसके प्रकोप से तो उसको भोगना ही पड़ेगा है? जिस पर हो गई है उसको भोगना ही होगा प्रभाव। वो भोगना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी तो है, तक आत्मा हल्की हो जाएगी ना। लेकिन उतने पीरियड तक तो दुखी रहेंगे ना। जो पाप कर्म किए हैं उन पापों की सजा धर्मराज से भोगनी है या शनि देवता से भोगनी है? वो ज्यादा अच्छा है। शनि देवता फिर भी देवता है, और धर्मराज तो बहुत कठिन है। उसका पार्ट जो जिस तरह बोलता है जिस अहंकार से, वो अहंकार क्या साबित करता है? देह अभिमान ज्यादा है, इसलिए बड़ा दिखाते हैं। जो भी राक्षसी संप्रदाय हैं वो बहुत ऊंचा बोलते हैं। शनिदेव की पूजा भी शनिदेव जैसे ही करेंगे, सब थोड़ा ही करेंगे। आकाश में कितने तारे हैं? आकाश में कितने तारे हैं? आकाश में तो दुनिया वाले भक्ति मार्ग में तो 9 लाख सितारे माने जाते हैं। 9 लाखा हार प्रसिद्ध है दुनिया में, है? तो 9 लाख आत्माएं चैतन्य सितारे हैं जो विनाश के टाइम पे सारी दुनिया में जगमगाते हैं, ज्ञान की रोशनी फेंकते हैं। उनका गायन दुनिया में चला आ रहा है। 9 लाख सितारे।